मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल। आज एक कविता पर हम बात कर रहे हैं। मशहूर हालावादी कवि हरिवंशराय जी बच्चन की ये कविता हम आज देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। हम आए दिन कई बार इस तरह की बातें करते कि जाने दो, छोड़ो यार, जो बीत गई सो बात गई, रात गई बात गई, इस तरह के संवाद अक्सर समाज में हम लोग सुनते हैं। तो इस पर हरिवंशराय बच्चन जी ने कविता लिखी, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मित्रों, बिल्कुल सामान्य एक जीवन का तत्वज्ञान या जीवन का दर्शन बहुत कम शब्दों में यहाँ हरिवंशराय बच्चन जी कहते हैं। वो कहते हैं जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। आप जिसे बहुत प्यार करते हो वो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, अचानक से खबर आती है कि उसे कोरोना हो गया, और फिर हमें खबर आती है कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया, फिर खबर आती है कि उसे ऑक्सीजन लग गया, 2 दिन बाद खबर आती है कि उसे वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया गया, और फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि वह चला गया। उसके चले जाने के गम में हम इस कदर डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी अंबर के तारे हैं। हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारी माता है, पिताजी है, माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त है। शोक जो है, दुख जो है, आदमी को अंदर से तोड़ देता है। हरिवंशराय बच्चन जी को यह पता था, क्योंकि कवि जो है ना वो सब कुछ देख लेता है जो सूरज नहीं देख पाता। कवि अंतर मन में घुसकर भी अपनी भावनाओं को समझ लेता है। आज के इस कोरोना की महामारी में यह कविता बिल्कुल सटीक बैठती है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो आज उद्विग्न अवस्था में हैं, प्रचंड तनाव में वो जी रहे हैं। मेरे भी बहुत करीबी मरे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उनके परिवार में कोई ना कोई गुजरा है। लेकिन कितने दिन हम शोक मनाए, और उसमें हमारी गलती क्या है? इस महामारी की चपेट में जो आ रहा है, और उससे अगर पहले से कोई बीमारियां उसके शरीर के अंदर है जो हमें नहीं पता, उन बीमारियों की वजह से, और बीमारी को अगर बुखार आ रहा है, चल जान दो, ठीक है, हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, खांसी आ रही होती है ना। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें देरी कर देते हैं, और फिर अस्पताल में जाते जाते बहुत देर हो जाती है। वो जो व्यक्ति है वो निमोनिया में चला जाता है, उसके फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, कफ जो है वो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी स्कोरिंग बढ़ती जाती है, 10, 15, 16, 18, 20, 25। फिर बताओ कैसे बचेगा आदमी? डॉक्टर भी क्या करे? एक तो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड भी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद वो बेचारे रात दिन लड़ रहे हैं। उनके भी परिवार है, उनके भी पत्नी बच्चे हैं। कई डॉक्टरों की जानें भी गई है इसमें, कई कोरोना योद्धा जो है वो भी इसमें गए हैं। तो हम कब तक शोक मनाएं? हरिवंशराय बच्चन ने उस ज़माने में लिख के रखा है, जीवन में एक सितारा था, माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो
टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके विषय में हम कितना दुख करें। कल अगर मैं भी एकदम से चला जाऊं तो क्या आप दुख करते बैठेंगे, रोते बैठेंगे? कुछ नहीं, जिसको जाना है वो चला जाए। वैसे भी है क्या इस जहां में? हम सब माटी के पुतले ही तो है। एक दिन टूटना सभी को है, लेकिन किसी के टूटने के कारण हम देख देख के हमारा फट जाना, देख देख के हमारा सूख जाना, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। दुखद घटना और सिद्ध होगी, इसीलिए हम सबको बिल्कुल दृढ़ता से आगे बढ़ना है। उस अंबर की तरह हमें अपना सीना बड़ा करना है, अपना कलेजा बड़ा करके इन दुखों को हमें झेलना होगा। सभी तारे प्यारे होते हैं। एक माँ के अगर 10 पुत्र है, उसमें से एक मर गया तो माँ ऐसा सोचेगी चलो ठीक है एक मर गया, 9 तो है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर सितारा प्यारा होता है माँ को। उस अंबर को हर सितारा प्यारा था, लेकिन अब टूट गया तो क्या कर सकता है? अंबर थोड़ी नीचे आके ले जाएगा। हमारा साथी हमसे बिछड़ गया, हमारा दोस्त, हमारे बिल्कुल पास का करीबी व्यक्ति अगर चला गया ईश्वर के पास, तो हम जाके उसे ईश्वर से तो छीन कर नहीं ला सकते। इतना ही नहीं मित्रों, हम उनकी अंतिम यात्रा में तक नहीं जा सकते। इतने बुरे हालात हमारे हैं, तो घर में बैठ बैठ के हम शोक क्यों मनाएं? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की इस बात पर आप गौर करें कि पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई वो बात गई। जो बीत गई उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अंग्रेजी में कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन। कोई किसी के लिए नहीं रुकता इस जहां में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। संवेदनशीलता हमारे लिए अभिशाप ना बन जाए। इस संवेदनशीलता के कारण हमें हमारे हृदय की पीड़ा जो है वो बढ़ जाएगी। हमें अगर बीपी के रोग लग जाएंगे, हमें अगर शुगर के रोग लग जाएंगे, तो हमारी पीढ़ी और हमारा परिवार जो है वो उससे दुखी हो जाएगा। दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई यार होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई रिश्ते होते हैं, ना कोई नाते होते हैं, कुछ नहीं होता दोस्तों। जो हमारे खून के रिश्ते हैं वही हमारे रिश्ते होते हैं, बाकी सब नकली रिश्ते हैं। और हम उनसे बचे। हम अपने परिवार के लिए जे, अपना परिवार ही हमारा ईश्वर होता है। हमारा परिवार ही हमारे मंदिर, हमारा परिवार ही हमारी मस्जिद, हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ होता है। और वो दुखी ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लोगों के दुखों से आप दुखी होते जाएंगे तो फिर हमारा जीना दूभर हो जाएगा। आगे वो कहते हैं जीवन में वह एक था कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। है ना, मधुबन कोई बगिया है और वहाँ पे तरह तरह के कई हजारों लाखों फूल खिले हुए हैं। उसमें से कोई गुलाब का फूल है, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आपको लगता है कि ये फूल हमेशा खिला रहे, हंसता रहे, लेकिन क्या ये संभव है? वो सूख गया तो सूख गया, है ना, किसी दिन वो सूख जाएगा वो फूल। क्योंकि यहाँ पे जो भी सजीव जन्मता है, जन्म लेता है, उसकी अपनी एक सीमा है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल। हर मनुष्य को 100 साल की उम्र हमें मिली है। हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, हमारा गुर्दा, इन सब की उम्र 100 साल है। हमारा ब्रेन 100 साल की उम्र है। व्यसन कर करके, बुरी आदतों में पढ़ पढ़ के, फालतू के टेंशन ले लेके हम लोगों ने, और गंदा खाना खा खा के हम लोगों ने अपने शरीर को ख़राब कर लिया है। इतने सारे रोग हमने हमारे दिलों में और हमने हमारे शरीर में पाल के रखे हैं। और फिर इस तरह की कोई महामारी आती है और वो हम महामारी हमें अगर अपनों से बिछड़ कर देती है, बिछड़ाती है, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, समाज का कोई दोष नहीं है। ठीक है,
तो वो कह रहे हैं कवि, जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मित्रों, हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है। आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप बहुत बड़े कोई महात्मा हो, संत हो, और हमारे दिमाग में बहुत कुछ है, हम पूरी दुनिया को सोच के छोड़ दो ये सब कुछ। हम प्रकृति का एक हिस्सा है। जिस तरह से चींटी, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा है इस प्रकृति का एक एक घटक, मनुष्य भी इस प्रकृति का एकमात्र घटक है। हम कुछ नहीं हैं। ये जो दुनिया है, शेक्सपियर ने कहा था, ये जो दुनिया है ये एक रंगमंच है और हम कलाकार हैं। किसी को भूमिका छोटी मिली है 1 साल की, किसी को 10 साल की, किसी को 50 साल की, किसी को 40 साल की, किसी को 100 साल की। अपनी अपनी भूमिकाएं हम लोग अदा करते हैं, और जिस दिन हमारी भूमिका ख़त्म हो जाएगी हम पर्दे के पीछे चले जाएंगे। ऐसे हमारे दोस्त चले गए पर्दे के पीछे, उनके लिए हम रोते नहीं बैठेंगे। अगर हम रोते बैठेंगे तो उन्हें भी दुख होगा और हमारे परिवार भी दुखी होगा। इसलिए हमें डटे रहना है, क्योंकि ना अंबर दुख मनाता है ना मधुबन दुख मनाता है। तो हम क्यों दुख मनाएं? हम अपने आप को क्यों इस प्रकृति से अलग समझते हैं? हम अपने आप को क्यों कुछ अलग समझते हैं? क्या हम ब्रह्म हैं? हमने कुछ निर्माण किया है? क्या निर्माण किया है हमने? बिना निसर्ग की सहायता से हम लोग कुछ भी नहीं निर्माण कर सकते। सब कुछ प्रकृति का है, और प्रकृति जब चाहे उसकी चीज़ है, जब चाहे उसे छीन ले। हमें शोक मना के बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, उल्टे हंसना चाहिए। ओशो रजनीश नाम के बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े फिलोसोफर, दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर मैं उन्हें मानता हूँ। उन्होंने तो कहा था कि मृत्यु एक उत्सव है, उसे उत्सव की तरह मनाओ। जब ओशो ने पुणे में अपना देह छोड़ा था, उनके सारे भक्तों ने बाजे गाजे के साथ नाचते झूमते उनकी प्रेत यात्रा निकालकर फिर उनके दफन विधि की थी, उनको अग्नि संस्कार दिया था। उत्सव है, आनंद की बेला है, निश्चित ही वह आनंद है। हालांकि वह समझने के लिए एक स्टेज आना ज़रूरी है। वह हमारे दिमाग से एकदम से हमारे दिमाग में नहीं आएगा। उसके लिए एक दर्शन शास्त्र का एक बहुत बड़ा अभ्यास हमारे दिमाग में होना चाहिए। किसी भी चीज़ को यूँ भूलते आना चाहिए दोस्तों, यूँ। आप किसी भी चीज़ को जब तक अपने दिल पे लगाए रखेंगे, आपका दिल कमज़ोर होता जाएगा, और वो दिल एक दिन आपको धोखा दे देगा। और उस दिल की वजह से सिर्फ आप ही नहीं, आपका परिवार भी फिर इसी तरह रोते बैठेगा। दुख में आंसू पोंछने वाले कोई नहीं है दोस्तों। इस कोरोना की महामारी में तो पति मर जाता है तो पत्नी भी नहीं उसकी अर्थी पर रोने जा रही है, वो भी दूर बैठकर ही रो रही है। कई ऐसे लोग मरे हैं जिनका प्रेत लेने के लिए ना लड़का गया, ना लड़की गई, ना पति गया, ना पत्नी गई, कोई नहीं जा रहा है। अकेले आए नंगे चले जाएंगे, अकेले जाना है, कुछ नहीं आता साथ। फिर हम क्यों शोक मनाते बैठे? अगला पद देखिए, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिरी मिट्टी में मिल जाते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मदिरालय में कई सारे ग्लास होते हैं शराब पीने के लिए। शराबी आते हैं, शराब पीते हैं। कई बार शराब पीते पीते वो लड़खड़ा जाते हैं, वह ग्लास नीचे गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। मदिरालय रोते नहीं बैठता कि अरे यार इतना भारी ग्लास था, टूट गया। आए दिन की बात है। कांच है तो टूटेगा ही, आदमी है तो मरेगा ही।
कांच है तो टूटेगा ही, आदमी है तो मरेगा ही, तू क्यों पछता रहा है भाई। संसार का नियम है, जो जो निर्मित हुआ है, जो जो निर्मित हुआ है, जो जो बना है, वह सब टूटने वाला है। तुम खरबों रुपए कमा लो या भिखारी बनकर जन्मो या भिखारी बनकर मरो या अरबपति बनकर मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 3.5 गज जमीन जहां पर आपको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोने वाले 2, 4, 10 दिन रोते हैं, फिर किसी को कोई दुख नहीं, फिर आपकी पॉलिसियों को ढूंढते हैं घर वाले भी कि भाई इसकी कौन सी पॉलिसी है, इसका पेंशन का भी कागजात जो है वो हिलाने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें। ये आपको पता है यार, क्यों दुख मना रहे हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु ही लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है कब चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। अरे जो घड़ा बना है तो घड़ा एक दिन टूटने वाला है। जो कुम्हार बनाता है थापी से बना बना के, बेचारा कितनी मेहनत कर करके उस घट को बनाता है और फिर घट को बेचता है। फिर वो घट हम लेकर आते हैं, उसकी उम्र है 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, फिर तो वो टूटना ही है। मिट्टी से बना है तो टूट ही जाएगा, कांच से बना है फूट ही जाएगा। हम भी तो हड्डी और मांस के ही बने हुए पुतले ही तो हैं। हम क्या है, मिट्टी से ही बने हैं। आप, तेज, जल, वायु, आकाश, इस पंच तत्वों से ही तो बना है ना। मनुष्य इन पंच तत्वों से बना है, तो एक दिन वहां भी जाएगा ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कोई असमय चला गया होगा, ठीक है, दुख होता है, मुझे भी होता है दुख, एक सीमा है उस दुख की। उसी दुख को गले लगा लगा के अपना जीना खराब कर लोगे। आज ही मेरे 2 दोस्तों के घर, दोनों प्रोफेसर है ज्योग्राफी के, यहाँ पर MD सिसोदेव कॉलेज है नारडाने में। दोनों मित्र हैं। दोनों मित्रों की बीवियां कोरोना से चले गए और वो दोनों भी अस्पताल में हैं। ठीक है, तो मैं कितना रोता रहूं। मैं रोता हूं तो रोता हूं, फिर सभी ग्रुपों में मैं सेंड करता हूं, मेरे दोस्त की बीवी मर गई, मेरा दोस्त मर गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। अच्छा ठीक है, तो खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। अरे जिनके घर के गए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो भाई। ये जो दर्द है, दुख है, ये संवेदनशीलता का परिणाम है, मुझे मालूम है। लेकिन संवेदनशीलता हमारा शत्रु बन गई है, क्योंकि मरने वाला 1, 2, 10 नहीं है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कोई मरता है तो हमारा सीना पसीजता नहीं? केरला में कोई मरता है तो हमें दुख नहीं होता? आंध्र प्रदेश में कोई मरता है, कर्नाटक में मरता है, महाराष्ट्र में मरता है, गुजरात में मरता है, हिमाचल में मरता होगा, जगन्नाथपुरी में मरता होगा, या सोमटी सारनाथ में मरता होगा, तो उसका दुख नहीं होगा क्या? दुख तो होता है ना। हम भारतीय है, हमारी संस्कृति है, लेकिन हमारी संस्कृति यह भी है कि हम दुखों को बहुत गले लगा कर ना चले, दुखों को फेंकते जाए। दुख तो पर्वतों से बड़ा है ना। सुख आपके जीवन में कम आने वाला है, दुख ही दुख है जीवन में। लेकिन उस दुख के लिए हम कितना रोए, कितना पछताए। हम दुखी होते हैं, हम अपने परिवार को दुख देते हैं, अपने दोस्तों को भी दुख देते हैं। हम अपने दुख क्यों बांट रहे हैं मित्रों? हमें खुशियां बिखेरनी चाहिए, मुस्कुराहट बिखरनी चाहिए। जाओ कभी बगिया में, मधुबन में जाओ और देखो, एक फूल खिला है, वो मुरझा जाता है, दूसरा फूल वहाँ पे खिल रहा है, और जो मुरझाया हुआ फूल है उसकी ओर वो देखता है, रोते नहीं बैठता वो फूल। वो कहता है ठीक है, मर गया, ओके, नो प्रॉब्लम, चलता है।
अभी हमारा नया वर्ष शुरू हुआ ना, जाकर देखिए, नए नए पत्ते आए हैं पेड़ों में, पुराने पत्ते जो है वो डल गए हैं, गिर गए हैं। तो नए पत्ते आते हुए रोते नहीं बैठते कि अरे यार पुराना पत्ता डल गया। होता है, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। बूढ़े मरेंगे तभी तो जवानों को बूढ़ों का अधिकार मिलेगा। बाप मरेगा पोता आएगा तभी तो संख्या बराबर होगी। चलते रहेगा जीवन में, ये दुख सुख चलते रहता है। इस दुखों को हम गले लगा कर ना बैठे, हम बचे, हमारे परिवार को बचाने की कोशिश करें। दूसरों के दुख में दुखी होकर हम कोई बुद्ध तो नहीं हो सकते कि ये जो समस्या है इसका हल निकालने के लिए हम जंगल में नहीं जा सकते। जंगल में जाके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें तो हमें प्राप्त भी कुछ नहीं होगा। तो हम इस तरह इस कदर क्यों करें जिसका कारण हम नहीं हैं, जिसका उपाय हम नहीं दे सकते, तो उस बात पर हम दुख क्यों मनाएं? दुख करने का अधिकार इस दुनिया में केवल गौतम बुद्ध को था। उन्होंने दुख देखा, असहाय हुआ, जंगल में चले गए, दुखों का कारण खोजा, वापस आए, दुनिया को बताया कि दुखों का कारण ये है, इसके उत्तर ये है। मैं बता रहा हूं आपको, आज के दुखों का कारण जो है वो मनुष्य स्वयं है। महासत्ता बनने की ओर में हम कुत्ते की तरह भाग रहे हैं। घोड़ा नहीं, जानबूझकर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, कुत्ते की तरह, पता नहीं क्यों भाग रहे। महासत्ता बनी है, पूरा देश का सत्यानाश हो गया है। जीडीपी माइनस में चली गई है महासत्ता बनने के दौर में। फिर इलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मंदिर मस्जिद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शादियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पिछले 2-3 महीनों में इतनी भीड़, हर शादी में 4-4, 5-5, 6-6 हजार लोग। इन कमबख्तों के चुनाव में ये प्रचार करने गए, वहां पे लाखों लोगों की इन्होंने भीड़ इकट्ठा की। कोरोना फैलेगा नहीं तो क्या रहेगा? कोरोना क्या तुम्हारे बाप की बपौती है? इन राजनेताओं के घर की नौकरानी है कि वो इनका सुन लेगा? यही कारण ये विस्फोट हुआ है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इन्होंने तो लाखों मैट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने बेच दिया दूसरों को। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में केवल इतना ही है कि हम खुद बचे, अपने परिवार को बचाए। दूसरा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कह दिया है, जो बीत गई सो बात गई। वो कच्चा पीने वाला है जिसके ममता का घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो हो गया हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना किसी के हाथ में। संसार में भगवान भी है अगर है तो उसके भी हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है। यह स्वयं अपने ही हाथ में है कि हम स्वयं बचें और मेरे परिवार को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। इससे कुछ नहीं होने वाला। हम ना रोए, ना अपने दुखों का रोना, दिन भर रोते बैठे उन ग्रुपों पर, उन फेसबुक पर, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिसे जाना था वो चला गया। हो सकता है हम भी चले जाए कल, हमारे पास भी कोई अमर पट्टा बांध कर हम लोग नहीं आए। हो सकता है कल मैं भी चला जाऊं, तो उसमें क्या है? मैं तो कहूँगा कोई दुख मत मनाओ, तो अच्छा हो गया, गया गया। जिसकी जितनी उम्र है उसे उतना जीना है। जब उम्र खत्म, आदमी खत्म। फूल की उम्र है, सूख गया। जो जाम है, कांच का ग्लास है, उसकी उम्र है, फूट गया। घड़ा है, उसकी उम्र है, टूट गया। मनुष्य है, उसकी भी उम्र है, फूट गया। कोई दुख नहीं मनाना है, हमें खुशी से जीना है। जितना हम खुशी से रहेंगे, हम अपने परिवार को और हमारे देश को और आगे ले जाएंगे। जो बीत गई सो बात गई, उसे छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि यह कविता आपको ठीक से समझ गई है। विद्यार्थी मित्रों, इसकी नोट्स मैंने डाल दी है आपके ग्रुप में, वो आपको मिल गई होगी। नहीं मिली है तो इस कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल दें, मैं आपको उनके उत्तर दे दूँगा। ठीक है?
तो अब बहुत ज़्यादा दुख मनाते मत बैठो, बाहर निकलो, पढ़ो लिखो, बड़े होना है। घर से बाहर जो है वो नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, पढ़ना है, लिखना है। मैंने बहुत सारे सभी विषयों के वीडियो आपको भेजे हैं, उन्हें पढ़ो, धीर गंभीरता से पढ़ो। कोई भी इस जीवन में जो आया वो जाने वाला है, उसका बहुत शौक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगली कविता अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।